एक शहर था जहां पे गवाह ना पैसों से मिल जाते थे। तो एक आदमी अपना मुकदमा लेके वकील के पास गया। वकील साहब से कहा देखो साहब, सब तो ठीक ठाक है, मुकदमा लड़ दो, पर हमारे पास कोई गवाह नहीं है। वकील साहब ने कहा बताओ, ऐसे शहर में रह के तुम्हें गवाह की चिंता? अरे कोर्ट के बाहर चलो, तुम्हें हजारों गवाह ऐसे पैसे दे के मिल जाएंगे। अब ये पूछा, एक आदमी वहां तो घूम ही रहे थे, जैसे थिएटर के बाहर टिकट ब्लैक करने वाले वैसे गवाही देने वाले। गया, बोला सुनो गवाही देनी है। बोला दे देंगे, लेकिन इतने इतने पैसे लगेंगे। आदमी ने कहा ठीक है पैसे ले लेना, पर हम बस मुकदमा जीत जाएं, गवाही ऐसी चाहिए। बोला पक्का जीत जाओगे? वकील साहब ने कहा अच्छा ठीक है, चलो बैठ के थोड़ा मुकदमा समझ तो लो कि मैटर हुआ क्या था। इसने बोला अरे क्या आज का काम है, कितने बरस से तो हम गवाही देते आ रहे, अब तो सब रटा रटाया, हमें पता है हो क्या रहा है समाज में, सुनना नहीं है बस चलो। वकील साहब ने कहा भाई पहले मुकदमा जान तो ले। बोला अरे ना ना साहब, जितनी देर तुम्हारी ये मुकदमे की कथा सुनूंगा उतने देर में गवाही दे के वापस भी आ जाऊंगा और दूसरे की गवाही में चला जाऊंगा, 2 पैसे बन जाएंगे। अब ये चला गया, कटघरे में जाकर खड़ा हुआ। जज साहब ने कहा अच्छा तो तुम गवाह हो? बोला हाँ जी साहब हम गवाह हैं। अच्छा तो तुम वहीं पे थे? बोला बिल्कुल आंखें देखी वाली बात है, आंख से देखा है। जज साहब ने कहा तो बताओ कितनी बड़ी थी? अब ये फंसा, सोचा कौ बिटिया बिटिया की बात चल रही होगी, तो अब इसने अंदाजा लगाया, इसने कहा इतनी। जज साहब ने कहा मुर्गी कहीं इतनी बड़ी होगी? मुर्गी और इतनी बड़ी? अब चालाक आदमी उठाई, इसने कहा अरे साहब आपने एक हाथ तो देखा, दूसरा भी हमने लगाया, कहीं इतनी बड़ी थी, दूसरा तो अब आया है ना। तो ऐसे लोग भी पड़े हैं संसार में, वीरों से धरती खाली नहीं है। मैंने चर्चा की थी जिसपे आपने झूठ मूठ का हाथ उठाया था, वो चर्चा ये थी सुख और दुख नाम सब ने सुना है। अब सोचो ये कि ये दोनों रहते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, इनका गांव कहाँ है, कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अब कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। समस्या यही तो होती है, सुख लगता है बाहर है और दुख लगता है हमारे भीतर ही भरा है। सुख तो दुकान में भी मिल जाता है। अभी गर्मी लग रही है, जाकर के 30,000 खर्चा कर दो, एसी मिल गया, हाय सुख मिल गया, पर ये सुख है? पहले तो फर्क करना समझे, फर्क करना, तन का सुख और मन का सुख दो अलग चीजें हैं। आपको बढ़िया चिल्ड रूम में बिठा दिया जाए, खूब बढ़िया ठंडा ठंडा एसी का कमरा हो, और पता चले कि भैया जो हमारा दुकान था, दुकान का सारा का सारा माल जो था वो कहीं फंस गया, ट्रक का ट्रक। अब एसी में तो बैठे ऊपर पसीना आना शुरू हो जाएगा। ये मन का सुख और तन का सुख, ये तो बड़ी अलग सी चीजें हैं। हम आप सोचते हैं सुख बाहर मिलता है और दुख भीतर बैठा है, जबकि ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति के घर में सांप घुसा, बहुत ध्यान से सुनिए, सांप घुसा। अच्छा सांप घुसते तो देख लिया सबने, पर उसे निकलते नहीं देखा, निकलते इस व्यक्ति ने नहीं देखा। अब ये परेशान, रात रात भर पैर मोड़ के बैठा रहे, पलंग से उतरे भी तो टॉर्च जला के, वॉशरूम भी जाए तो ऐसा ना हो मैं पैर रखूं और नागराज लटक के सामने आ जाए, चप्पल भी पहने तो कांपते हुए। 15 दिन हो गए इसका सोना जागना उठना बैठना दुश्वार। इसके दिमाग में सांप के सिवा कुछ चल ही नहीं रहा है। किचन में जाता है, गैस की पाइप को भी देखता है, सोचता है ये तो सांप ही कनेक्ट हुआ पड़ा है गैस से। हर जगह से परेशान। अब हुआ क्या, पड़ोसियों को जब ये हाल का पता चला, एक सपेरे को बुलाया। सपेरा भीतर गया और अंदर से सांप की मुंडी पकड़ के बाहर ले आया। पड़ोसी बड़े खुश हुए, भैया 15 दिन में सांप की एक झलक तक नहीं मिली थी, तू कहां से ढूंढ के ले आया 1 ही मिनट में? सपेरे ने कहा देखो राज की बात है, तुम्हें बता रहा हूं, बताना मत। सांप भीतर था ही नहीं, तो लेके कहां से आए? बोला झोले में रख के लेके गया था, और वही को छोड़ा, वही को पकड़ के ले आया। बोला देखो घर से सांप निकला या नहीं निकला, पर भाई साहब के दिमाग से आज सांप
निकल गया। अब ये भी बढ़िया, अब ठाठ से घूम रहे, अब तो हमारा घर है। अभी तक इनको लगा, समझ ही ना पा रहे थे कि सांप हमारे घर में रह रहे कि हम सांप के घर में रह रहे। अब ये संतुष्ट हो गए कि सांप निकल गया। अब इसको समझिएगा, हमारी जिंदगी में दुख हमें आता तो दिखाई देता है, लेकिन जाता दिखाई हमें लगता है बस भीतर ही है। और जब आप दुख के इतने आदी हो जाते हैं ना, आपको हर एक चीज में दुख दिखाई देने लगता है, हर एक चीज में। और सत्य कहूं, सुख दुख ना कोई बहुत बड़ी चीज है, ना कोई बाहर की चीज है, दोनों आपके भीतर छुपी है, दोनों आपके भीतर है। अगर यहाँ पर अभी मैं केले बांटना शुरू करूं, हो सकता है कोई भूखा व्यक्ति होगा सुखी हो जाएगा, हो सकता है किसी को बुखार होगा दुखी हो जाएगा। एक तो हमें बुखार, ऊपर से केला बांट रही है। आम बांटती तो भी ठीक था, केला तो वही है, बांटने वाला भी वही है, पर लेने वाले की अब स्थिति। तो सुख और दुख की, और सीधा से एक सरल अर्थ समझिए, बढ़िया बड़े बड़े कूलर लग रखे हैं। अभी कूलर सुख दे रहे हैं कि दुख दे रहे हैं? सुख दे रहे हैं ना। लेकिन यही कूलर, अभी यही बड़ा वाला जो कूलर है, यही बढ़िया जनवरी के महीने में बढ़िया हरहरा के चला दे आपके कमरे में, सुबह तक नजर नहीं आओगे कोई। कूलर वही है, हम भी वही है, मौसम अलग है। सुख देने वाली चीज अब हमें दुख देना शुरू कर रही है। तो भैया ऐसा लगता है लोग बदल गए, बदल के लोगों ने हमें दुख देना शुरू किया। पर न लोग बदलते हैं, न हम बदलते हैं, या तो समय बदलता है या हमारी सोच बदलती है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। मैं देखती हूँ कई लोग यहाँ पीछे भी बैठे रहते हैं तो भी मुस्कुराते हैं, भजन में सबसे पहले हाथ उनके ऊपर खड़े होते हैं। और कई लोग को आगे भी बीच में भी जगह मिली सो भी वो तरसते, हाय 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 गर्मी, हाय गर्मी। अरे यहाँ ज्यादा लग रही होगी कि वहां ज्यादा लग रही होगी? आपको यहाँ के टेम्परेचर में शांति पता है कब मिलेगी? जब आप अभी बीच जहाँ झूला लगा है ना, वहां आधा घंटा खड़े होके आ जाओ, फिर आपको पता चलेगा यहाँ सुख है कि दुख है। जो चीज मिल जाती है लगता है इसकी कोई कीमत नहीं है, इससे ज्यादा कुछ मिले तो कोई बात बने, इससे ज्यादा कुछ मिले। एक व्यक्ति था, एक भिखारी, भीख मांगता था। अब भीख मांगता था, एक दिन उसे किसी ने कुर्ता दे दिया। अब ये कुर्ता पहने, लेकिन अब सोचने लगा बिना धोती के कुर्ते का कोई वजन है क्या? एक धोती मिले तब तो कुर्ता में कछु सुख मिले। अच्छा, कुछ दिन बाद उससे किसी ने एक धोती भी दे दी। अब ये सोचने लगा चलो बढ़िया है, कुर्ता भी मिल गया और धोती भी मिल गई। पर अब कुर्ता में होवे है जेब, सो जैसे ही जेब में डाला हाथ, दोनों जेब खाली। अब वो बोले खाली जेब का कुर्ता, जे कम से कम जेब है तो 4 पैसा तो जेब में पड़े रहने चाहिए। इसने फिर लग के मांगना शुरू किया। अच्छा चलो, मांगते मांगते चंद पैसे भी आ गए। अब नया कुर्ता, नई धोती और 4 पैसे भी जेब में हैं। फिर अब सोचने लगा पैसे तो आ गए, अब कहीं चोरी ना हो जाए या को रखने के लिए एक झुपड़िया हो जाती तो और आनंद आ जाता। चलो, इसने मांग मांग के एक झोपड़ी भी बना ली। अब जैसे बढ़िया झोपड़ी बनी, आके लेटा, यही महीना चल रहा था और शायद कोई क्षेत्र भी कचनारिया करा होगा, भयंकर गर्मी। अब ये जैसे ही लेटा, ऊपर देखा छत तो बिल्कुल खाली पड़ी। या में एक बजाज या ओरिएंट का पंखा लग जाता तो बड़ा आनंद आ जाता। चलो भाई, मांग मांग के पंखा भी टांग लिया। अब गर्मी के लिए पंखा, आई सर्दी। अब सोचने लगा कुड़कुड़ाता बैठा है, एक अगर बढ़िया हीटर आ जाता तो और आनंद आ जाता। चलो, हीटर भी आ गया। इतना मांगा, झोपड़ी से बंगला बना, बंगला से महल बना, महल का राजा बना, राजा बन गया। पर आज भी मांगना नहीं छोड़ा। कल किसी से कुर्ता और पैजामा मांगता था, आज किसी से किसी का राज्य छीनता है। मांगने की आदत नहीं गई। शुरुआत वही थी, अंत भी वही चल रहा, काम हम भी वही करते हैं। फर्क इतना है, जो कुछ गरीब है वो सीढ़ियों पर बैठ के मांग लेता है और थोड़ा हम अच्छे कपड़े वाले लोग मंदिर के अंदर